कोकिला देवी, जो अपनी गरीबी के कारण समाज के ताने सहती थीं, उन्हें में अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बहू के रूप में उनके घर साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। एक रोज शांति देवी के आलीशान घर में उसकी बहू साक्षी की जन्मदिन की पार्टी थी। उसी पार्टी में कोकिला देवी एक छोटी सी पोटली लेकर कोने में खड़ी थी। आज हमारी बहू साक्षी का जन्मदिन है। हमने शहर के सबसे बड़े रईसों को बुलाया है, पर देखो कुछ बिन बुलाए मेहमान भी अपनी फटी किस्मत लेकर आ गए हैं। कोकिला बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी मौजूदगी से मेरी पार्टी की चमक कम कर रही हो? शांति बहन, ऐसा मत कहिए। आपने न्योता भेजा था तो मुझे लगा कि पड़ोसी होने के नाते मेरा आना जरूरी है। गरीबी अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। ये देखो, मैं साक्षी बहू के लिए अपने हाथों से बनाए बेसन के लड्डू लाई हूँ। भले ही ये महंगे नहीं हैं, पर इनमें मेरा आशीर्वाद और ममता घुली हुई है। इसे स्वीकार कर लो। तभी पास खड़ी एक औरत कहती है, आशीर्वाद? कोकिला, यहाँ लोग 5-5 हजार के बुके और सोने के सिक्के लेकर आए हैं और तुम ये सड़े हुए बेसन के लड्डू लेकर आ दे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि साक्षी जो केक काटेगी उसकी कीमत तुम्हारे पूरे घर के राशन से ज्यादा है? शांति बहन, इन लड्डुओं को डस्टबिन में डाल दो। कहीं मेहमानों ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सही कहा सुमित्रा तुमने। कोकिला, तुम जैसे लोग बस मुफ्त का खाना खाने के बहाने ढूंढते हो। ले जाओ अपने ये लड्डू यहाँ से। मेरे घर के कुत्ते भी इसे सूंघना पसंद नहीं करेंगे। अगली बार से याद रखना, जहाँ तुम्हारी बराबरी ना हो वहाँ कदम भी मत रखना। कोकिला देवी की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप मुड़ने लगती हैं कि तभी सुरेखा नाम की एक लड़की वहां आ जाती है। दरअसल वो साक्षी की दोस्त थी। रुक जाइए माँ जी। शांति आंटी, आज आपने सिर्फ इन लड्डुओं का नहीं बल्कि एक माँ की ममता का अपमान किया है। याद रखिएगा, पकवानों का स्वाद जुबान तक रहता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद जन्मों जन्मों तक साथ देता है। और सुमित्रा आंटी, आप जो ये पैसों की नुमाइश कर रही हैं, कल अगर वक्त बदल गया तो यही लड्डू आपको नसीब नहीं होंगे। माँ जी, चलिए यहाँ से। जहाँ इंसान की कद्र नहीं, वहाँ रुकना खुद का अपमान है। बेटी, तुम कौन हो? जो भी हो तुम, तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुमको। माँ जी, मेरा नाम सुरेखा है। मैं साक्षी की बचपन की सहेली हूँ। उसने बड़े प्यार से मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया था, लेकिन यहाँ आकर जो तमाशा मैंने देखा उससे मेरा मन भर गया है। और माँ जी, संस्कार किसी दुकान पर नहीं बिकते और ना ही अमीरी से खरीदे जा सकते हैं। मेरे माता पिता हमेशा कहते हैं कि जिस घर में बड़ों का अपमान हो वहाँ बरकत कभी नहीं रुकती। आप अपनी आंखों में ये आंसू मत लाइए, क्योंकि इन आंसुओं की कीमत समझने की हैसियत यहाँ किसी की भी नहीं है। सुरेखा कोकिला देवी को अपने साथ बाहर ले आती है। कोकिला उसे एकटक देखती रह जाती है। बेटी, आज के जमाने में जहाँ लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं, वहाँ तुमने मुझ जैसी गरीब बुढ़िया का साथ दिया। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। पर बेटा, तुम्हारे ये बाल ये इतने लंबे और घने हैं कि मैंने आज तक किसी के ऐसे बाल नहीं देखे। माँ जी, ये बाल मेरी माँ की निशानी है। गांव में लोग इन्हें देखकर अचंभित रह जाते हैं, पर मेरे लिए ये सिर्फ मेरी पहचान है। चलिए माँ जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। अंधेरा काफी हो गया है। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें इतना तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरा घर पास में ही है, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। खैर, कोकिला देवी अपने घर चली आती हैं और अपने बेटे अंकित से बात करती हैं। अंकित बेटा, आज मैंने एक ऐसी लड़की देखी जिसने भरी सभा में मेरा मान रख लिया। सुरेखा नाम है उसका। उसके बाल इतने लंबे और काले हैं कि लगता है जैसे बादलों का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, पर उसका मन उन बालों से भी ज्यादा सुंदर है। बेटा, अगर वो इस घर में हमारी बहू बनकर आ जाए तो मुझे यकीन है कि हमारे दुखों के दिन ढल जाएंगे। पर माँ, एक ही मुलाकात में आप ये कैसी कह सकती हो कि वो इस घर की बहू बनने के लायक है? वैसे भी हम जैसे गरीबों के घर में कौन बहू बनकर आना चाहेगी? अंकित बेटा, तू अभी छोटा है, तूने दुनियादारी नहीं देखी। तू कहता है कि एक मुलाकात में मैंने कैसे फैसला कर लिया। बेटा, कभी कभी एक पल ही काफी होता है किसी इंसान की रूह को पहचानने के लिए। उस भीड़ में सब तमाशा देख रहे थे, पर उस लड़की की आंखों में मेरे लिए वो तड़प थी
जो सिर्फ अपनों की आंखों में होती है। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, पर आप हकीकत से आंखें क्यों मूंद रही हैं? हमारा ये घर, टपकती हुई छत और ये खाली बर्तन, हम तो कल की रोटी के लिए आज दिन भर पसीना बहाते हैं। सुरेखा जैसी सुंदर और गुणी लड़की, वो हमारी इस फकीरी को क्यों अपनाएगी? यही तो तू नहीं समझ रहा बेटा। सुरेखा रईसों के बीच खड़ी जरूर थी, पर वो उनके जैसी नहीं थी। उसकी सादगी और उसकी बातें चीख चीख कर कह रही थीं कि उसे धन दौलत से ज्यादा इंसानियत से प्यार है। उसने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मैं सबसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रही थी। क्या तुझे लगता है कि ऐसी लड़की महलों का सपना देखेगी? माँ, मान लीजिए वो मान भी जाए, पर समाज, शांति देवी और सुमित्रा जैसी औरतें तो वैसे ही हमें नीचा दिखाने का मौका ढूंढती हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की इस गरीब घर की बहू बन गई है, तो वो उसे जीने नहीं देंगी। बेटा, जब हम भूखे सोते हैं तब क्या ये समाज हमें खाना देने आता है? नहीं ना, तो फिर उनकी परवाह क्यों करना? ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके फैसले के आगे सिर झुकाता हूँ। अगले ही दिन कोकिला देवी गांव के पंडित जी को बुलाती हैं और उनसे सुरेखा के घर का पता लगवाती हैं। पंडित जी, उस लड़की की सादगी मेरे मन में बस गई है। आप जाइए और उनके परिवार से बात कीजिए। पंडित जी सुरेखा के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। सुरेखा भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहां संस्कारों को सबसे ऊपर रखा जाता था। जब सुरेखा को पता चला कि यह रिश्ता उसी कोकिला देवी के घर से आया है जिनका उसने जन्मदिन की पार्टी में पक्ष लिया था, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पिताजी, मैंने कोकिला जी की ममता देखी है। भले ही उनके पास धन न हो, पर उनके पास वो कलेजा है जो आज के दौर में मिलना मुश्किल है। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। सुरेखा की हाँ मिलते ही दोनों घरों में खुशियां छा गईं। कुछ ही दिनों में अंकित और सुरेखा का विवाह सादगी के साथ संपन्न हुआ। सुरेखा दुल्हन बनकर कोकिला देवी के छोटे से घर में आ गई। सुरेखा, भले ही हमारा घर छोटा है, लेकिन हम तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आज से तुम दोनों का कमरा है और मैं बाहर आंगन में सो जाऊंगी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात बहुत भयंकर तूफान आता है। कोकिला देवी आंगन में सो रही होती हैं। हे मेरे ईश्वर, ये कैसी आंधी चल रही है। बाहर का पुराना पेड़ तो बुरी तरह हिल रहा है। अरे नहीं, उस पेड़ की सबसे मोटी डाली सड़ चुकी है और वो ठीक माजी की खाट की तरफ झुक रही है। अगर वो गिर गई तो माजी को कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि अनर्थ हो जाए। ए मेरे जादुई बालों, आज मेरी परीक्षा है। जाओ और मेरी सासू माँ की रक्षा करो। उन्हें पता भी ना चले और वो टहनी दूर हो जाए। दिखा दो अपनी शक्ति। सुरेखा के बाल अचानक किसी दिव्य ज्योति की तरह चमकने लगते हैं और अपने आप लंबे होकर खिड़की से बाहर किसी नागिन की तरह लपकते हैं। बाल उस भारी लकड़ी को बीच रास्ते में ही जकड़ लेते हैं। कोकिला देवी चैन की नींद सोती रहती है और सुरेखा ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है। कुछ घंटों के बाद सुबह हो जाती है। कोकिला देवी उदास बैठी थी। सुरेखा बहू, पहली रसोई वाले दिन मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया था। रिवाज के अनुसार मुझे तुझे ढेर सारा अनाज और गहने देने चाहिए थे, और आज तो हालत ऐसी है कि घर में तो एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा है। अंकित को कल मजदूरी नहीं मिली और हम खाली पेट हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी नई बहू को ये कैसे कहूँ कि आज हमारे पास तुझे खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ जी, आप ये सब कहकर मुझे पराया मत कीजिए। आप बस एक बार मुस्कुरा दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप आंगन में जाकर अंकित जी के साथ बैठिए और भगवान का नाम लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आज जो खुशबू इस रसोई से आएगी वो पूरे गांव को हैरान कर देगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। कोकिला देवी के जाते ही सुरेखा अपने बालों से कहती है, मेरे जादुई बाल, आज मेरी लाज बचा लो। माँ जी की ममता और अंकित जी के स्वाभिमान के लिए आज इस रसोई को दुनिया के सबसे बेहतरीन पकवानों से भर दो। आज मेरा परिवार भूखा है। आज ऐसा जादू करो कि किसी चीज की कमी न रहे। देखते ही देखते बालों से एक रोशनी निकलती है और खाली बर्तन स्वादिष्ट खाने से भर जाते हैं। कोकिला और अंकित जब खाना देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे बहू, इतना सारा खाना एक साथ? लेकिन हमारे घर पे तो चावल का एक दाना तक नहीं था।
फिर तूने इतना सारा स्वादिष्ट पकवान कैसे बनाया? दरअसल माँ जी, मेरे मौसा जी ने अपने गांव से सब्जियां और अनाज भिजवाए थे। वो सब मैंने खाट के नीचे रख दिए थे। आपको जल्दबाजी में मैं बताना ही भूल रही थी। अरे वाह, तेरे मौसा जी तो हम सबके लिए फरिश्ता बनकर आए। देख अंकित, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पर बहू, तूने इतनी जल्दी इतना सब कुछ बना कैसे लिया? ये पकवानों की खुशबू तो ऐसी है जैसे किसी राजा महाराजा के महल में दावत हो। बस माँ जी, आप सबका आशीर्वाद था। जब हाथ अपनों के रिलेटेड खाना बनाते हैं तो फुर्ती अपने आप आ जाती है। आप बस बातें छोड़िए और गरम गरम पुरियां चखिए, कहीं ठंडी ना हो जाए। सुरेखा, ये स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। इसमें तो एक अलग ही तरह की मिठास है। ऐसा लग रहा है जैसे इस खाने में कोई जादू है। सच कह रहा है बेटा। बहू, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तूने तो रसोई को ही अन्नपूर्णा का भंडार बना दिया। शुक्र है माँ जी ने मान लिया। अगर इन्हें पता चला कि ये पकवान मेरे बालों के जादू से बने हैं तो न जाने क्या होता। सुरेखा मन ही मन कुछ सोचती है। खैर, कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अंकित की नौकरी चली जाती है। सुरेखा कमरे में अकेले अपने बालों से मदद मांगती है। ए मेरे बालों, अब तक मैंने सिर्फ जरूरतों के लिए तुमसे मदद मांगी थी, पर आज मेरा परिवार टूट रहा है। अंकित जी के पास काम नहीं है और माँ जी घर की चिंता में डूबी है। मुझे ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं अपने पति का सपना पूरा कर सकूं और माँ जी की चिंता दूर कर सकूं। मुझे सोने की मुहरें और धन दो। तभी अचानक कोकिला और अंकित कमरे में आ जाते हैं। वे देखते हैं कि सुरेखा के बालों से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। सुरेखा, ये सब क्या है? ये सोने के सिक्के कहाँ से आ रहे हैं? क्या तुम कोई छलावा हो? क्या तुम कोई जादूगरनी हो जिसने हमसे अपनी पहचान छुपाई? सच सच बताओ सुरेखा, तुम कौन हो? मुझे तो उस दिन ही इस पर शक हो गया था, जिस दिन हमारे घर में चावल का एक दाना भी नहीं था और ये अचानक से इसने इतने स्वादिष्ट पकवान हमें खाने को परोसा था। जरूर ये कोई चुड़ैल है जो अपना रूप बदलकर हमारे घर पे रहने आई है। सच बता, कौन है तू? माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अंकित जी, मैं कोई छलावा नहीं हूँ और ना ही मैं कोई चुड़ैल हूँ। ये बाल मुझे मेरी माँ से विरासत में मिले हैं। इनमें एक अनोखी शक्ति है जो केवल नेक इरादों से काम करती है। मैंने आपसे ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग मुझे कोई डायन समझकर घर से निकाल देंगे। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने परिवार को खुश देखने के लिए किया। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है आप लोगों से ये बात छुपाकर। अब आगे आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। मैं जानती हूँ मेरी सच्चाई जानने के बाद आप लोग अब मुझे इस घर से बाहर कर देंगे। अरे पगली, तूने तो हमारी जान बचाई, हमारा घर स्वर्ग बना दिया। तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है जो हमारे दुखों को हरने आई है। हमें तेरे इस जादू से डर नहीं बल्कि तुझ पर गर्व है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। तुम्हारी सच्चाई ने साबित कर दिया कि तुम हमारे लिए कितनी अनमोल हो। अंकित और उसका परिवार उन सोने के सिक्कों को बेचकर रईस हो जाते हैं और उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली जादू किसी शक्ति में नहीं बल्कि इंसान की नीयत और उसके त्याग में होता है। जो निस्वार्थ भाव से अपनों की सेवा करता है, कुदरत उसके लिए चमत्कार के रास्ते खुद खोल देती है।